हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 का ही टॉपिक है। बहुत ही इजी सा टॉपिक है। एग्जाम में कितने मार्क के लिए आता है? 5 मार्क के लिए। ये बीसीए के एग्जाम में भी आता है, इंजीनियरिंग में भी आता है, एमएससी में भी आता है और ये 12th क्लास में भी था। सबसे पहले हम इसका प्रोसेस देखेंगे, फिर इसके ऊपर के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रोसेस क्या बोलता है, देखो आप लोग के पास इक्वेशंस गिवन हो गए, ठीक है। एक 2x2 के फॉर्म में होगा और एक 3x3 के फॉर्म में होगा। बेसिकली आपको 2x2 का इक्वेशन आता है। तो आपके पास इक्वेशंस ये रहेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 बोलना और इक्वेशन नंबर 2 बोलना। फिर उन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना। तो आप लोग उसको ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे। लिख लिया इतना मैट्रिक्स फॉर्म में। तो ये वाला मैट्रिक्स कहलाएगा ए मैट्रिक्स, फिर होगा एक्स मैट्रिक्स, फिर होगा बी मैट्रिक्स, ठीक है। इट मीन्स ये हो गया ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में। अगर मैं x को निकालू तो x क्या हो जाएगा? b अपॉन ए। और a का पावर क्या है यहाँ पर? +1। और इसको ऊपर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स। तो ये हो जाएगा a इनवर्स b। तो हमें x इज इक्वल टू ए इनवर्स b ये फाइंड आउट करना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, ठीक है। अब मुझे a इनवर्स निकालना है। अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, तो मैं ए इनवर्स निकाल सकता हूँ। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं आप लोग क्लास 12 में पढ़ाया होगा। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले निकालना पड़ता है डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू 0 आया, ध्यान से सुनना, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू 0 आया तो ही ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है। इतना क्लियर है? ए दिया होगा आप लोग को, उसका डिटरमिनेंट निकालना। और डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो ए इनवर्स आप लोग निकाल पाओगे। अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ गया तो वहां पर आगे सॉल्व नहीं होता है क्वेश्चन, ठीक है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। उसके बाद आप लोग निकालोगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या निकालोगे आप लोग? कोफैक्टर मैट्रिक्स। मैं आप लोग को निकालना सिखाऊंगा जब क्वेश्चन लूंगा। उसके बाद आप लोग निकालोगे उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद आप लोग निकालोगे उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या दिखाऊंगा? निकालोगे उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट निकाल दिया। एडजॉइंट निकालने के बाद फाइनली आप लोग निकालोगे ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। बच्चा लोग समझ में आया? बहुत ही इजी है। ऐसे आप लोग ए इनवर्स निकाल लोगे और ये जो आप लोग का ए इनवर्स आ जाएगा उसको यहाँ पर लाकर सब्सटीट्यूट करना, ठीक है। तो उसको बोलना पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में जब आप लोग उसको पुट कर लोगे, जब आप लोग उसको इक्वेशन 1 में पुट कर लोगे तो पुट इन इक्वेशन 1 कर लेंगे हम लोग। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स का आंसर मेरे पास पता रहेगा और यहाँ पर एक मैट्रिक्स b है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली मेरी x की वैल्यू आ जाएंगी और y की वैल्यू आ जाएगी। बस इतना ही हम लोग करना है सॉल्व। ये हमारा प्रोसेस था, ठीक है। मतलब रफ आइडिया था कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अभी क्वेश्चन लेंगे जिससे चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर दो इक्वेशंस दिए हैं तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। 5x प्लस 2y इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम लोग क्या लिखना है? मैट्रिक्स फॉर्म में। तो जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, फिर यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर y आएगा। मतलब x के सामने के कोएफिशिएंट, y के सामने कोएफिशिएंट को लिखा है और इक्वल टू के बाद में राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो आएगी। इतना क्लियर है? ये हो गया आप लोग का ए मैट्रिक्स, ये हो गया आप लोग का एक्स मैट्रिक्स, ये हो गया आप लोग का बी मैट्रिक्स। तो ये बन गया ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? ए इनवर्स इंटू बी होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जो मैंने पहले प्रोसेस में बताया था वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स मुझे पता है, ए कितना है देख लो, 5 2 3
सबसे पहले मैं ए इनवर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे पहले निकालना पड़ेगा इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट मतलब सीधा सीधा लाइन होता है। देखो मैट्रिक्स अलग है, डिटर्मिनेंट अलग है, तो डिफरेंस समझ में आना चाहिए। डिटर्मिनेंट मतलब ऐसे पूरा सीधा लाइन, मैट्रिक्स मतलब ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं? 5 × 2 होता है 10, बीच में आता है माइनस, इसको बोलते हैं साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। फिर होता है 3 × 2 = 6। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, 0 नहीं है इसलिए हम ए इनवर्स निकाल पा रहे हैं। चलो, अब मुझे ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मैं निकाल लूंगा कोफैक्टर्स। क्या निकालूंगा? कोफैक्टर्स। अब ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो इट मीन्स यहाँ पर A11 आएगा, A12 आएगा, A21 आएगा और A22 आएगा। समझ में आया क्या क्या आएगा? A11 A12 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। तो यहाँ पर लिख लो A11 A12, फिर आएगा A21 और बाद में आएगा A22। इतना समझ में आया? कोफैक्टर मतलब मुझे ये सब निकालना है, A11 A12 A21 A22, इतना निकालना है। इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। ठीक है, आप ध्यान देना। A11 अगर मैं 1+1 करूँ, 1+1 कितना होता है? 2। 2 इवन नंबर है क्या? इवन रहा तो पॉजिटिव आता है, ऑड रहा तो निगेटिव आता है, याद रखना। 1+1 2 इवन नंबर है तो क्या आएगा यहाँ पर? पॉजिटिव। 1+2 कितना आएगा? 3। 3 ऑड है ना, तो यहाँ पर आएगा निगेटिव। A21 2+1 कितना होता है? 3। 3 है ऑड, इसलिए यहाँ पर आएगा निगेटिव। A22 2+2 कितना होता है? 4। 4 इवन है, इसलिए यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। ये समझ में आ गया? अब A11 कैसे निकालना है? ये ए मैट्रिक्स है, इसको रेफरेंस लेंगे हम लोग। A11 कैसे निकालना है? A11 मतलब ये वाला नंबर, ये जहां से वहां से आड़ा छुपा दो, वहां से खड़ा छुपा दो, मतलब इधर से ऐसे इधर से ऐसे छुपा दो, जो वैल्यू दिखेंगे वो A11 रहेंगे। तो A11 कितना आ गया? 2 आ गया। समझ में आ गया? सिमिलरली मैं A12 निकालने की कोशिश करता हूँ। A12 मतलब कैसे आएंगे? A12 बताओ। A12 मतलब ये एलिमेंट, ये जहां पर है वहां से आड़ा छुपा दो, ये जहां पर है वहां से खड़ा छुपा दो, तो क्या दिख रहा है बचा? 3। तो A12 आएगा 3। ठीक है, उसके बाद A21 आएगा बच्चा लोग। A21 क्या आएगा बताओ जल्दी से? A21 मतलब कौन सा एलिमेंट? ये वाला, सेकेंड रो का फर्स्ट, यहाँ से आड़ा छुपा है, यहाँ से खड़ा छुपा है, क्या दिख रहा है बचा? 2, तो यहाँ पर आएगा 2। अब A22 कौन सा एलिमेंट है? A22 जल्दी से बताओ। A22 मतलब ये वाला एलिमेंट, ये जहां पर है वहां से आड़ा छुपा है, जहां पर वहां से खड़ा छुपा है, तो क्या बचा? 5, तो यहाँ पर आएगा 5। इतना समझ में आया? कोफैक्टर निकालना आ गया। अब कोफैक्टर निकालना आ गया तो इसके बाद हमें निकालना है एडजॉइंट। क्या निकालना है? एडजॉइंट। तो सबसे पहले जो हमारे कोफैक्टर आ गए उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या आएगा? A11 2 है, A12 -3 है, A21 -2 है और A22 5 है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बच्चा लोग। इसके बाद निकालना है इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है? जो आड़े है उसको खड़ा करना है, मतलब 2 - 3 ऐसे है तो 2 - 3 ऐसे सीधा हो जाएगा। फिर -2 5 ऐसा है तो -2 5 सीधा हो जाएगा। मतलब ये हो गया तुम्हारा एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद निकालना ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या था? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो 1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी मेरी? डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी 4, तो यहाँ पर लिखा 4 इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स कितना है? 2 - 2 -3 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए इनवर्स। इतना क्लियर है? अब ए इनवर्स निकालने के बाद मैंने बताया था इसको कहाँ पुट करना है? इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 क्या था? x = ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स की वैल्यू क्या है? 1/4। उसके बाद मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या है बच्चा लोग? 2 - 2 -3 और फिर है यहाँ पर 5। ठीक है, इंटू बी,
और बी मैट्रिक्स क्या है, देखो इंटू बी पे है ना यहाँ पर, और बी मैट्रिक्स मतलब ये 3 और 5 वाला, तो यहाँ पर आएगा 3 और 5। इट मीन्स मुझे इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना आपको पता है, ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई होता है, इधर का रो इधर का कॉलम मल्टीप्लाई होता है। बताता होगा, नहीं भी पता होगा तो क्लास 12 में तो ये पढ़ा ही होगा ना आप लोगों ने, इतना तो पढ़े होंगे, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं आप लोगों से। चलो, ये 1/4 जैसा का वैसा है, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस 3 के साथ, तो 2 3 सा कितना होता है 6, बीच में आता है पॉजिटिव का साइन, मल्टीप्लाई करते टाइम हमेशा बीच में पॉजिटिव आएगा, तो 2 3 सा 6। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो -2 है इसको मल्टीप्लाई करना है इस 5 के साथ, मतलब पहला नंबर पहले से, दूसरा नंबर दूसरे से। 5 इंटू -2 कितना होता है, -10। समझ में आया। सिमिलरली मैं नीचे भी करूंगा, नीचे मतलब क्या, पहले ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो -3 इंटू 3 -9, बीच में आएगा प्लस। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 5 दिख रहा है इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 जा कितना आ जाएगा 25। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज। अब ये 1/4 है, इसका आंसर 6 प्लस -10 -4 होता है, और -9 प्लस 15 कितना, -9 प्लस 25 कितना होता है 16। ठीक है, -9 प्लस 25 16 होता है। अगर नहीं आता है तो कैलसी में इस्तेमाल करके निकाल लो। x मतलब मेरा क्या है, स्मॉल x स्मॉल y इक्वल टू, ये दोनों को 4 से डिवाइड करना है, तो पहले हो जाएगा -4/4 और बाद में हो जाएगा 16/4। जो बाहर में है उसको दोनों के पास भेज दिया, तो x की वैल्यू ये डायरेक्ट होगी, x की वैल्यू 4/-4 मतलब -1, और y की वैल्यू 4 1 जा 4 4 4 जा 16, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 4। तो हमारा आंसर आएगा, सोल्यूशन इज, जो हमने फाइनली सॉल्व करके निकाला वो है हमारी x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 4। यहाँ पर मेरा ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को आज का वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे ही हम आगे चैप्टर नंबर 1 के वीडियोस भी डाल देंगे। अब तक हमने चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ये पूरे चैप्टर के कंटेंट्स को कवर किया हमारे चैनल पर। अब बचा सिर्फ एक ही चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।